के बारे में दिया है, राज्य की विधानसभाओं के बारे में दिया है, तो उसमें लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि कम से कम 60 विधानसभा होना चाहिए। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के लिए, सिक्किम के लिए क्या लिखा है कि वो लोग 30 विधानसभा में भी काम चला सकता है। तो भैया ये मेरे देश का संविधान है। इसी देश के संविधान में झारखंड को कहता है कि आपके पास 60 विधायक होने चाहिए, तभी आप राज्य में सरकार का आधार बनेंगे। और इसी देश का कानून सिक्किम को कहता है, अरुणाचल प्रदेश को कहता है और 2 राज्यों को कहता है कि आपके पास अगर 30 विधायक भी हैं लड़ने के लिए तो आप चला सकते हैं राज्य में। तो आज वास्तव में झारखंड के लोगों को भ्रम फैलाकर इसीलिए रखा गया कि हमारे लोग कहीं नहीं है। आज ब्यूरोक्रेट्स की बात कीजिए, आज जुडिशियरी की बात कीजिए, आज आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, हमारे लोग नहीं हैं। इसीलिए एक तरह के मन में इनको सेट कर दिया जाता है कि नहीं ये कानून नहीं बन सकता है, ये कानून का मांग करना ही आपका गलत है। आपका 1932 जो खतियान की बात करते हैं ये अंग्रेजों के टाइम का कानून है। उनको बताइएगा कि अगर 1932 अंग्रेजों के टाइम का कानून है तो इसी देश में सन 1990 में भारतीय संविधान में 66वां संशोधन करते हुए सीएनटी कानून जो 1908 का कानून है उसके 3 अध्याय को क्यों शामिल किया गया? इसी देश में, इसी संविधान में, अभी आजाद भारत में, अंग्रेजों के टाइम नहीं, 1990 में 66वां संशोधन, कानून का नाम है सीएनटी कानून। कब का कानून है? 1908 का कानून है। तो भैया अगर 1908 का कानून आजाद होने के बाद लीगल हो सकता है, वो संवैधानिक हो सकता है, तो 1932 का कानून संवैधानिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, अगर 1932 के कानून से किसी लोगों के हक अधिकार को रोक दिया जाता, किसी के हक अधिकार से वंचित कर दिया जाता, तब आप उसको असंवैधानिक कहते हैं। हमने तो बार बार यही कहा कि 1932 से लेके 1964 से लेके जिलों के अंतिम सर्वे सेटलमेंट से लेके यहाँ की भाषा, संस्कृति, परंपरा को ऐड करते हुए इस राज्य के लिए एक मजबूत स्थानीय नीति बनाई जाए, जो इस राज्य के लोगों को आगे आने का अवसर मिले, उनकी नौकरियों को, उनके रोजगार को, उनकी भाषा, संस्कृति को कोई छीन नहीं पाए। असंवैधानिक तब होता जैसे धनबाद बोकारो का खतियान 1932 का, यदि तमाड़ का खतियान 1964 का हो जाता और केवल कानून में 1932 ही शामिल किया जाता तो हम कहते हैं कि भाई असंवैधानिक है, इससे धनबाद को तो लाभ मिलेगा लेकिन तमाड़ वालों का 64 है। हम तो कह रहे हैं कॉलम बनाइए। अरे भाई जब भारत के संविधान को पढ़िए ना, कोई भी धारा क्या सिंगल है, उप धारा है, उसमें अलग अलग क्लॉज है, ए का 1 है, A1 का क है कि नहीं है? तो आप बिंदु बाज करके झारखंड की स्थानीय नीति को बनाइए। और यदि आप झारखंड की स्थानीय नीति नहीं बना पाते हैं तो फिर राजगद्दी छोड़ दीजिए। यदि आप नहीं बनाते हैं तो छोड़ दीजिए। और हमें लगता है, देखिए सबसे पहला बात है कि कन्वेंस करना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं इससे क्या होगा कि बाहरी भीतरी के बीच रोष होगा, तो हम यही कहेंगे चलिए यही बगल में उड़ीसा काफी संख्या में हमारे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ल लिखल लगे, तो चलिए उड़ीसा में 4 को परम धर के आते हैं। चलिए देखते हैं कई को हमारे वहाँ वीडियो बनते हैं उड़ीसा में, चलिए देखते हैं कई को थाना प्रभारी उड़ीसा में बनते हैं झारखंड के लोग, चलिए देखते हैं कई को लोग वहाँ टीचर की नौकरी करते हैं। अरे भाई जब झारखंड के लोग उड़ीसा में नहीं तो उड़ीसा के लोग झारखंड में गए। ज्यादा माथा कमाने की जरूरत नहीं है। बताइए, हमने तो बार बार कहा कि उड़ीसा हमारा बड़ा भाई है, पश्चिम बंगाल हमारा बड़ा भाई है, बिहार भी हमारा बड़ा भाई है। हम संयुक्त रूप से उड़ीसा, बिहार और बंगाल को शेयर किए हैं। आज बंगाल के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास जमीन है। आज अगर बिहार की बात करें तो 94,000 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। अगर उड़ीसा की बात करें तो 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास 79,000 जो सबसे कम होता है, हमारे पास 79,000 वर्ग किलोमीटर का जमीन है। तो उसमें आप नजर काहे गड़ा के बैठे हैं? उसमें आप नजर गड़ा के काहे बैठे हैं बताइए? झारखंड राज्य की राजधानी घर बनते हैं रांची, 5 परगना की धरती मंडू में कान इस बार विकास मुंडा को हटाएंगे और दमयंती मुंडा को लाने का काम करेंगे। इस बात को यहाँ से जैसे ही हम घर गए, रास्ते में किसी का कॉल आया, मैं बताऊंगा नहीं,
उन्होंने कहा कि आप लोग तो हम लोगों के पीछे पड़ गए, रहने दीजिए। हम बोले नहीं, अब चूंकि टाइगर का आगमन हुआ है तो हम लोगों का हिदायत है, हम लोगों को निर्देश दिया गया है कि कहीं पे किसी को छोड़ना नहीं है, क्योंकि हम लोग टाइगर के सेना है। और जब हमारे सेनापति किसी को नहीं छोड़ते हैं तो उनका सेना छोड़ेगा क्या भाई? नहीं छोड़ेगा जी। इसलिए कि कोयला पर बात किसी ने नहीं किया, अबरक पर किसी ने बात नहीं किया। अब बताइए झारखंड प्रदेश लूटने के लिए बनाई क्या? नहीं बना है। मैं अफसोस के साथ इस बात को कहूंगा कि आदिवासी सरकार कहे जाने वाले आदिवासी हितैषी सरकार, जब आदिवासियों की बात होती है तो आप मुझे बताइए, श्रीमान सीएनटी एसपीडी एक्ट आपके पेज से गायब हो जाता है। सीएनटी एसपीडी एक्ट पर आप बात क्यों नहीं करते जी? आप बताइए, रांची सटा हुआ है, लेकिन क्या बताइए कि रांची में अब हमने आदिवासी बहन के भाई के जितने पार्वक लिखी